हाय तो दोस्तों, कैसे हो सब। मुझे यकीन है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द कीस रोल। तो यार आज हम बात करने वाले हैं दोगुआ के सबसे खतरनाक फाइटर की। यानी कि जो एमसी है उनमें से सबसे खतरनाक कौन है, और जब रिवेंज लेने पे आता है तो लोगों की वाट लगा देता है। तो हाँ जनाब, आपके जहन में आएगा बैटल थ्रू हेवन, परफेक्ट वर्ल्ड, सोल लैंड, और भी बहुत सारे हैं जो आपके जहन में आएंगे। लेकिन यार मेरी बात सुनो जरा, गौर करो। ये सिर्फ एनिमीज को मारते हैं, बस खत्म, सेट को छोड़ दिया। तो यार इधर एक ऐसा एमसी भी है जो किसी को नहीं छोड़ता। हाँ जी, तो मैं वन एंड ओनली बात कर रहा हूँ वांगलिन की, रिन्यूएबल इमोर्टल के वांगलिन की। तो यार देखो मेरी बात सुनो, तो ये बंदा किसी को नहीं छोड़ता। इवन के जो सोल है ना, सोल, वो सोल को भी अपने साथ ट्रैप करके ले जाता है कल्टीवेशन के लिए। यानी कि इस बंदे की खतरनाकी का अंदाज़ा लगाओ कि सोल को भी नहीं छोड़ता। तो यार तुम, अगर तुम्हें लगता है ना कि ये शुरू से ऐसा था, तो ये शुरू से ऐसा बिल्कुल नहीं था। बड़ा रहम दिल था, अपने माँ बाप की केयर करने वाला। तो जैसे कि हर लड़के का ख्वाब होता है ना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना और उन्हें बचा के रखना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो भाई साहब, ये बिल्कुल ऑर्फनेज, ऑर्फन तो नहीं था, अपनी फैमिली के साथ जाता है, छोड़ अलविदा करता है। तो ये एक सेक्ट में चला जाता है, वहाँ जाके ट्रेनिंग हासिल करने के लिए। तो इसकी कल्टीवेशन जो सा लेवल होता है ना, स्पिरिचुअल लेवल, वो बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी इसे एक मास्टर कह देता है, चलो तुम आओ, तुम ना जड़ी बूटियों की रखवाली किया करो, वहाँ तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता कल्टीवेशन भी हो सकता है, तुम्हारी बढ़ जाए। लेकिन यार वो जो सा मास्टर होता है ना, वो भी बड़ा उल्लू का पट्टा होता है। तो ये जो सा सेक्ट होता है ना, वहाँ और भी बहुत से सेक्ट होते हैं। ये जो सा सेक्ट का मास्टर होता है ना, वो किसी एंशियन ड्रिल में जाता है, जहाँ पे जाके वहीं का वहीं रह जाता है और वापस नहीं आ सकता। तो किसी दूसरे सेक्ट को ये बात पता लग जाती है। पहले तो यार इनके आपस में मुकाबले होते रहते हैं दूसरे सेक्ट के साथ। लेकिन दूसरा सेक्ट होता है ना, उसे थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि ये सेक्ट का जो मेन लीडर है वो नहीं रहा। तो यार अच्छा, अब ये बड़ा रूथलेस दग हुआ है। तो ये क्या करते हैं जी, जो से दूसरे वाले होते हैं ना, वो कोप्स कॉर्प्स, यानी कि हड्डियों का ढांचा, वो सेक्ट होता है। वो क्या करता है, वो सोल्स को भी इकट्ठा करता है। तो भाई साहब वो क्या करते हैं, इन पर हमला बोल देते हैं। सारे कल्टीवेटर इधर उधर जाते हैं। वांगलिन बड़ी चालाकी से क्या करता है, वहाँ वो अपने मास्टर के पास जाता है। पता लगता है कि अंदर से जो करप्ट है ना, फॉर्मेशन ब्रेक करने वाला, वो और कोई नहीं, उसका मास्टर ही है। वो बड़ी मुश्किल से अपने मास्टर को हटाता है, वहाँ से ट्रेल शरीर लेके एक गुफा में चले जाता है और वहाँ जाके अपनी कल्टीवेशन जारी रखता है। तो भाई साहब वहाँ जाके ये ट्रेन होता है। उसके बाद ये थोड़ी बहुत फाइट करता है। तो जिस सेक्ट ने इसके यानी कि सेक्ट को तबाह किया था ना, ये थोड़ा बहुत उनसे बदला लेता है। तो भाई साहब वो क्या करते हैं, बजाय इसको पकड़ने के, वो उसका पूरा विलेज होता है उसको मार देते हैं। उनके इसके माँ बाप को भी मार देते हैं। वांगलिन को जब ये बात पता लगती है तो वो पागल हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर मुझे अपनों की प्रोटेक्शन करनी है तो मुझे मारना होगा लोगों को कत्ल रोकने के लिए। यानी कि ही हैज़ टू किल टू स्टॉप किलिंग। तो यार ये ना बहुत मुश्किल से कल्टीवेशन वगैरह करता है, ठीक है। और यार ये बंदा पूरा का पूरा सेक्ट उड़ा देता है, सेक्ट वालों को मार देता है और फिर उनके सोल्स भी इकट्ठी कर लेता है। उसके अलावा यार अगर तुम लोगों को मैं बताऊं इसके बारे में, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अभी रिसेंटली जब इसके जो सा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है, जो इनका मेन एक पावर होती है हर किसी की, उस पावर के ज़रिए ये जो ट्रोल क्रैन है उसने इनकी कल्टीवेशन लेवल 0 कर दिया। यानी कि यार वो बच्चे नहीं आगे पैदा कर सकते। यार तुम इस बंदे का हिसाब किताब लगाओ। यानी कि अगर तुमने इसकी वार से बचना है ना, तो इससे भाई इस बंदे से दूर रहो। इसके माँ बाप को बिल्कुल तंग ना करो। ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब ये बिल्कुल हार्टलेस हो गया, लव शो इसमें बिल्कुल नहीं है। हाँ भाई साहब, इसके पास एक बंदी भी है, लेकिन उसके पीछे भी हेवन पड़ी हुई है। अब ये हेवन क्या है, ये जनाब वहाँ के कुछ रूल हैं इसके वर्ल्ड के, ठीक है। ये हेवन तक को टक्कर देने के चक्कर में है। इस बंदे का अंदाज़ा लगाओ, ये अपनी फेट खुद लिखता है। और अगर तुम लोगों को ये लगता है ना कि इसके पास सिर्फ पावर पावर है और इसके ऊपर ये लाया करता है, ये सबसे बड़ी गलती है। ये बंदा सिर्फ अपनी पावर पर रिलाय नहीं करता, ये बहुत चालाक है और बड़े शातिर तरीके से अपने एनिमीज़ को शिकस्त देता है। तो जो उनसे होता है ना, क्या नाम है, कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं है ऐसे अटैक करते हुए, इस बंदे में वो बिल्कुल नहीं। देखो अगर एनिमी ट्रैप्स लगाता है तो तुम्हारा ट्रैप्स लगाने में क्या जाता है, ठीक है। किसी को यानी कि माफ़ी नहीं है। अगर तुमने गलती कर दी, किसी को माफ़ी नहीं। हाँ, इसकी बंदी के पास जाके गिड़गिड़ाओगे, माफ़ी मांगोगे तो शायद माफ़ कर दे, और इसकी बंदी को अभी तक पता नहीं है इसने क्या क्या किया है।
तो यार अपनों की प्रोटेक्शन के लिए ना इसने अपने हाथ गंदे किए हैं, और ऐसे गंदे किए हैं कि ये बंदा लोगों की सोल्स भी इकट्ठी करके उन्हें मार देता है, या उसको कल्टीवेशन के लिए यूज़ करता है, या फाइटिंग अटैक्स के लिए यूज़ करता है। अभी रिनेजेबल इमोर्टल चल रहा है, तुम लोग जाके देखो कि ये बंदा कितना ख़तरनाक है। यानी कि सोल ले लेता है यार, और कोई भी डॉकुआ में ऐसा बंदा नहीं है जो कि सोल ले लेता है। हाँ, बैटल थ्रू हेवन में है, लेकिन सीधा सीधा, लेकिन ये बंदा तो बस मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा, आप वांगलिन के बारे में तुम लोगों का क्या ओपिनियन है उसका लाजमी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करना। टेक केयर, बाय बाय।